चत्तारे परमंगानि दुल्हानि जंतुनो मानुषत्वं स श्रद्धा संयमं मे वीर्यम्। अनंत गुणों के महासागर, क्षमता के सुधाकर, ज्ञान के दिवाकर, अनंत करुणा निधान, परमात्मा महावीर देव के शासन को शोभाने वाले, सुशोभित करने वाले, परमात्मा ने अंतिम दशना के अंदर बताया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हम और आप कितना सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। हमारा जन्म किस भूमि के अंदर हुआ है? जहां भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया है वही धरती पे हमारा जन्म हुआ है। जिस धरती पर समेत शिखर जी महातीर्थ, जहाँ पे विश्व तीर्थंकर परमात्मा ने मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष में गए हैं, ऐसे पवित्र भूमि करोड़ों देवता जहाँ पे आ चुके हैं, परमात्मा की भक्ति की है, ऐसे पवित्र भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। हमें गौरवान्वित होना चाहिए। हम कौन हैं उसकी पहचान करा रहा हूँ। हम प्राचीन जैन हैं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद उस धरती पर 2 बार 12-12 साल का दुकाल पड़ा। उस दुष्काल के अंदर आज से 2000 साल पहले वज्र स्वामी भगवान हो गए और उस समय 12 साल भयंकर वहाँ पे दुष्काल हुआ, मतलब कि बारिश नहीं हुई, जिसके कारण से खाने पीने की समस्या, बीमारियाँ आने लगी। उस समय वज्र स्वामी भगवान ने कहा जैन समाज को, आज पूरा वर्ल्ड में जितने भी जैन हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं भी हो, सभी जैन पहले वहीं पे रहते थे, क्योंकि सभी जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हैं उसी जगह पे ही विचरते थे। जैन धर्म वहीं पे था, बिहार और बंगाल में ही जैन धर्म था। उस समय वज्र स्वामी भगवान ने कहा कि जैनों, अब हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए इस समय जहाँ जहाँ सुकाल है उस राष्ट्र में आप चले जाएं। उस समय कुछ जैन भाइयों उठकर गुजरात में आ गए, कुछ जैन लोग उठकर चले गए मारवाड़ में, और कुछ जैन समाज उन्होंने कहा नहीं, जिस भूमि में भगवान ने जन्म लिया ऐसे पवित्र भूमि में हमें रहना है, हमको नहीं छोड़ना है, और कुछ लोग वहीं पे रह गए। उस समय डिवाइड हो गया। तो जो गुजरात में गए वो गुजराती जैन बन गए, जो मारवाड़ में गए, राजस्थान में गए वो मारवाड़ी जैन बन गए, और जो बिहार और बंगाल में रहे वो बंगाली जैन, यानी आज का सराग जाति। धर्म उठकर पूरा गुजरात और राजस्थान में आ गए। साधु संत का विचरण बंद हो गया, जिसके कारण से हम भटक गए। यानी हमारा धर्म हम यही समझते हैं कि शंकर जी के मंदिर में जाए, वहाँ पे पानी चढ़ाए, हनुमान जी के मंदिर में जाए, कृष्ण जी के मंदिर में जाए, सोमवार करते हैं, हम शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, वो हमारा धर्म नहीं है। हम जैन हैं। अब हमें आत्म कल्याण करना है तो भगवान महावीर स्वामी ने जो बताया है उस राह पे, उस मार्ग में चलना ही पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले प्राचीन जैन सराग समाज महासंघ की स्थापना खूब जरूरी है। ऐसे भी कहा जाता है कि संगठन में क्या ताकत है, क्या शक्ति है। आपने खेत में रुई को देखे होंगे। रुई का मतलब कपास, जिससे कपड़ा बनता है। अब उस रुई के दाना, उस रुई अगर एक साइड में रहेंगे, एक हवा आती है और रुई उड़ जाता है, उसमें कुछ भी ताकत नहीं है। घास है जो गाय वगैरह खाते हैं, घास, उस घास के एक तिनके अगर हवा आती है तो उड़ जाते हैं, कुछ ताकत नहीं है। लेकिन सभी जब घास इकट्ठे होते हैं, सभी रुई जब इकट्ठे हो जाते हैं,
यानी रुई में से जब धागा बनता है और धागा में से कपड़ा बनता है तब उसकी ताकत कितनी हो जाती है। घास है, घास में से जब हम रस्सी बनाते हैं और उस रस्सी इतना मजबूत हो जाता है कि बड़ी बड़ी क्रेन के अंदर बड़े बड़े शिला, बड़े बड़े पत्थर को उठाया जाता है। ताकत कहाँ से है? एकता में ही बल है, संगठन में ही बल है, संगठन में ही ताकत है। तो जब हम हमारे सराक समाज के जितने भी सराक भाई हैं, आजकल के युवा वर्ग हैं, अगर हम इकट्ठे हो जाए, संगठन एक बना लें और शराब प्राचीन जैन सराक समाज का महासंघ अगर बन जाए तो हमारे में इतनी ताकत आएगी, इतनी शक्ति आएगी कि वापिस उस जैन समाज, उस सराक समाज को हम वापिस जैन धर्म के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं और जैन समाज को हम मजबूत कर सकते हैं। गांव-गांव के अंदर मंदिर बना सकते हैं, गांव-गांव के अंदर उपासनाएं बना सकते हैं, गांव-गांव के अंदर पाठशाला बना सकते हैं और जैन समाज के लिए पढ़ने के लिए ऐसे बड़ा हम गुरुकुल विद्यापीठ भी हम बना सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब आप एक होंगे। मनुष्य जन्म खूब दुर्लभ है, भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। खाना पीना और मौज करना, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो और मौज मजा करो, ये हमारा धर्म नहीं है। यह इसलिए हमें जन्म नहीं मिला है। जन्म तो इसलिए मिला है कि मनुष्य में से, जीव में से शिव बनने के लिए, कंकर में से शंकर बनने के लिए, नर में से नारायण बनने के लिए, आत्मा में से परमात्मा बनने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। बाकी तो अनादि अनंत काल से खाओ पियो मौज मजा करो, एक भव में नहीं, हम बहुत भव में किए नहीं। हमें सम्यक ज्ञान मिला है, ऐसे हमारे गुरु भगवंत मिले हैं और हमारे सराक समाज के ऐसे गुरु भगवंत जब मिले हैं तब नहीं, हमारा जीवन को आगे जाना है, आगे ले जाना है, जीवन को सुंदर बनाना है। जन्म लेना और मर जाना, इसके लिए जन्म नहीं है। हम स्वयं भगवान हैं, हम स्वयं परमात्मा हैं, हम स्वयं महापुरुष हैं। हमारी आत्मा के अंदर ये शक्ति पड़ी हुई है और उस शक्ति को खोलने की चाबी सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान पाठशाला के द्वारा ही, माध्यम से ही प्राप्त होता है। जब सम्यक ज्ञान का मतलब समझन, सही मार्ग, सही राह, सही रास्ता, जब सही रास्ता जब मिल जाएगा तब जरूर एक दिन हम, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है और हमारी जो मंजिल है मोक्ष, वहाँ पे हम जा सकते हैं। बस जैन समाज को, सराक समाज को यही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत शक्ति है आपके पास में, सब एक हो जाइए और एक होकर बस इस संगठन को मजबूत करना है। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में सभ्य होना चाहिए। लाखों की संख्या के अंदर युवान इसमें जोड़ना चाहिए और लाखों की संख्या के अंदर समाज उत्थान के लिए, समाज उद्धार के लिए हम हर प्रकार से प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उद्यम करेंगे कि हमारे समाज को कैसे आगे ले जाना है, हमारे समाज को किस तरह से, जिसकी तकलीफ है, परिस्थिति खराब है, उनको भी मजबूत करना है। हर तरह से हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है और हमारे सराक समाज की जितने भी साधु भगवंत हैं, हम लोग भी सब एक होकर और इस काम को, कार्य को करना ही पड़ेगा और कार्य को आगे बढ़ा के और हम सुंदर से सुंदर इस संगठन को मजबूत करना है। बस मैं अंतर से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। तन मन धन से जो भी आपको ज़रूर पड़े, कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी हम खड़े हैं। कोई पॉलिटिशियन के पास जाना है, कुछ काम नहीं हो रहा, अटक रहा है, उसके लिए भी हम खड़े हैं। हर तरह से हम आपको सहाय करेंगे। बस आपका उत्साह, उमंग जितना आगे बढ़ेगा इतना ये कार्य सुंदर होगा। दादा संकेश्वर से, दादा आदिश्वर से और दादा समय शिखर पार्श्वनाथ भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी जो भावना है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, इस टारगेट को आगे बढ़ाना है और इस टारगेट को आगे बढ़ा के साकार देना है, सुंदर कार्य करना है
बस यही बारंबार मैं यही अंतर से आशीर्वाद देता हूँ बस कि ये कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से संगठन बन जाए और बस सराग जाति जैन समाज महासंघ इसकी स्थापना हो जाए। बस यही अंतर की मेरी भावना है। बस खूब खूब अंतर से आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं चित्तरंजन के रहने वाला हूँ। मेरी आज दीक्षा का 29 वर्ष हो चुका है। बहुत साल होने के बाद में भी अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आती है, मेरा तो विचार है कि हर 8 दिन में एक प्रवचन आपको दूंगा मोबाइल के माध्यम से, और इस प्रवचन के अंदर अगर हिंदी समझ में नहीं आती है तो मैं बंगाली में भी दे सकता हूँ, मैं बंगाली में भी बोलूँगा। तो हमार बाड़ी चित्तरंजन आछे 29 बछर दीक्षा हो गए। बस हमार एक इच्छा आछे कि जेनार जन्य हमें दीक्षा निये तो यही भावे आपनाराओ खूब सुंदर भावे आत्माना कल्याण करो। तुम्ही पण महापुरुष बनो अने तुमरा पण भगवान बनो अने भगवान बनवार जोईने ए मनुष्य जन्म आपन प्राप्त होए छे। बस जैन समाज ने सराग समाज ने अंतरथी को खूब आशीर्वाद आपू छूँ। बस ये कार्य खूब सुंदर रीते नहीं जाए, बस ये अंतरनी अमारी इच्छा है, आशीर्वाद है।